भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर और सबसे पहले राष्ट्रीय खबरें। उत्तराखंड की सिलक्यारा डंडाल गांव टनल में 12 नवंबर से फंसे सभी 41 मजदूरों को 17वें दिन रेस्क्यू कर लिया गया। सभी मजदूर स्वस्थ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मजदूरों से फोन पर बात भी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी मजदूरों को 1-1 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में लगे रेट माइनर्स ने 21 घंटे में बची हुई 12 मीटर की खुदाई पूरी की, जिसके बाद मजदूरों को बाहर निकाला जा सका। इन्हें चिन्याली सौड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों और मेडिकल एक्सपर्ट्स की देखरेख में रखा गया है। यहाँ रात भर इन्होंने आराम किया। मजदूरों को देर रात और सुबह नॉर्मल डाइट दी गई। उनकी मेंटल हेल्थ की काउंसलिंग की जा रही है। पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में परफॉर्म करने से रोकने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा, इतनी छोटी सोच न रखें। साल 2016 में हुए उरी हमले के बाद से भारत ने पाकिस्तानी कलाकारों पर 7 साल का बैन लगा दिया था। यह टाइम लिमिट अब साल 2023 में खत्म हो गई है। सिने एक्टिविस्ट फैज अनवर कुरैशी ने इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। वहां से याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल किरिलो बुडानोवा की पत्नी की हत्या की कोशिश हुई है। यूक्रेनी न्यूज वेबसाइट बाबेल के मुताबिक मंगलवार को मारियाना बुडानोवा को जहर दिया गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने इस पर कोई बयान नहीं दिया है। लोकल मीडिया के मुताबिक कई इंटेलिजेंस से जुड़े अधिकारियों यानी सीक्रेट एजेंट्स को भी मारने की कोशिश की गई है। उन्हें भी जहर दिया गया है। नॉर्थ कोरिया ने हाल ही में अपनी पहली स्पाई सैटेलाइट लॉन्च की थी। अब वहां के स्टेट मीडिया KCNA ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि इस सैटेलाइट की मदद से तानाशाह किम जोंग अमेरिकी मिलिट्री बेस, व्हाइट हाउस और रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने सैटेलाइट की मदद से इन जगहों की तस्वीरें खींची हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अमेरिकी राज्य वर्जीनिया के मिलिट्री ठिकानों पर एयरक्राफ्ट कैरियर्स की गिनती भी की है। इसके अलावा स्पाई सैटेलाइट इटली की राजधानी रोम के साथ साथ साउथ कोरिया के सैन्य ठिकानों की भी तस्वीरें खींच चुकी है। आइए अब खेल जगत की खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। भारत के खिलाफ खेले जा रही 5 मैचों की T20 सीरीज के आखिरी 3 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया में कई बदलाव किए गए हैं। स्टीव स्मिथ और एडम जंपा गुवाहाटी के तीसरे T20 मैच से पहले ही ऑस्ट्रेलिया लौट गए हैं। वर्ल्ड कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया की विजेता टीम के हिस्सा रहे 6 खिलाड़ियों को आखिरी 3 मैचों से आराम दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने मंगलवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। भारतीय टीम 5 मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI राहुल द्रविड़ को एक बार फिर से 2 साल के अनुबंध बढ़ाने का प्रस्ताव दे सकती है, लेकिन फिलहाल बोर्ड चाहता है कि टीम द्रविड़ के साथ दक्षिण अफ्रीका दौरे पर जाए। द्रविड़ के नेतृत्व में टीम वनडे विश्व कप में उप विजेता रही थी और इस टूर्नामेंट के बाद उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। पिछले 2 वर्षों में राहुल का रिकॉर्ड बेहतर है और BCCI में कई लोगों का मानना है कि राहुल के होने से टीम में निरंतरता बनी रहेगी। अब खबरें व्यापार जगत से। टाटा टेक्नोलॉजीज समेत 6 IPO की इस हफ्ते लिस्टिंग होगी। ये कंपनियां 7,398 करोड़ रुपए जुटाने के लिए पिछले हफ्ते IPO लेकर आई थीं, लेकिन इनके लिए 2.6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बोलियां मिली। ये इंडियन IPO मार्केट हिस्ट्री का सबसे बड़ा वीकली कलेक्शन है। मेन लाइन में टाटा टेक के अलावा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी REDA, फ्लेयर राइटिंग, गंधार ऑयल रिफाइनरी और फैडबैक फाइनेंशियल के IPO खुले थे। एक IPO रॉकिंग डील्स सर्कुलर इकोनॉमी यानी SME स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज कैटेगरी का था। वहीं टाटा टेक ने 73.58 लाख एप्लीकेशन का रिकॉर्ड भी बनाया।
सोना मंगलवार यानी 28 नवंबर को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम सोना 476 रुपए महंगा होकर 61,913 रुपए पर बिका। इससे पहले इसी साल 4 मई को सोना अपने ऑल टाइम हाई पर था, तब इसकी कीमत 61,646 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। HDFC सिक्योरिटीज के कमोडिटी और करेंसी हेड अनुज गुप्ता ने कहा कि शेयर बाजार में जारी उतार चढ़ाव के कारण सोने को सपोर्ट मिल रहा है। इसके चलते अगले एक साल में ये सोना 67,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य सभी खबरों को जानने के लिए बने रहें भारती न्यूज के साथ और भारती न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।